अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है डंकी, राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की। इसमें हमने देखा कि लोग किस तरीके से फॉरेन कंट्री में जाने का प्रयास कर रहे हैं डोंकी रूट से इलीगली। और इस फिल्म में हमने देखा कि इसका जो सक्सेस रेशियो होता है वो सिर्फ 25% है। जी हाँ दोस्तों, मतलब 75% लोग तो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते और रास्ते में ही मर जाते हैं। और जो 25% पहुँच रहे हैं वो भी इलीगली पहुँच रहे हैं, तो उनको वहाँ पे भी जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये सब हमने फिल्म में देखा। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोस्तों, लोगों को फॉरेन में जाना है, वहाँ पे उनको अपनी लाइफ संवारनी है, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करना है। लेकिन क्या उनकी कुंडली में फॉरेन योग है, फॉरेन सेटलमेंट का कोई ऐसा योग बना हुआ है? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान की कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट का योग बिल्कुल भी नहीं है और वो ज़बरदस्ती फॉरेन में जाके सेटल होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम होगा। पहले तो वो पहुँच ही नहीं पाएगा, उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसको समझना पड़ेगा कि यार मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, हर तरीके से रिजेक्ट हो रहा हूँ, तो शायद मेरा वहाँ पे कुछ योग नहीं है। लेकिन फिर भी वो ज़िद में आके या किसी भी तरीके से जाने की कोशिश करता है, मतलब ये डोंकी रूट से, तो वहाँ पे जाके भी वो कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो पाएगा और बहुत तकलीफ़ों का सामना उसे सहन करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो वहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता है। उसकी बर्थ चार्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो फॉरेन सेटलमेंट हो। क्योंकि किसी भी इंसान का अगर बहुत अच्छा विदेश या फॉरेन सेटलमेंट का योग होता तो उसका वीज़ा बहुत आसानी से लग जाता और फॉरेन कंट्री में जाके वो बहुत अच्छे से सेटल भी हो जाता और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होता। लेकिन हमें समझना है कि किसी भी इंसान का वीज़ा ही नहीं लग रहा है, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए भी उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे भी करके अल्टीमेटली वो पहुंच गया, तो वहाँ पे भी उसका लाइफ स्ट्रगल से भरा हुआ है। तो उसकी कुंडली में अच्छा विदेश योग है ही नहीं, तो उसे भी ये जिद छोड़ के अपने ही देश में कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम अच्छा विदेश योग क्या होता है यही समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे विदेश योग या फॉरेन सेटलमेंट योग, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, सब में अलग अलग बातें बताई है। लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके और 100% करेक्ट लॉजिक से समझाऊंगा कि परफेक्ट विदेश योग बर्थ चार्ट में कुंडली में कैसे बनता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी कि अप्रोक्सीमेटली हर 2 घंटे के बाद में बर्थ चार्ट मतलब कुंडली चेंज हो जाती है। तो आपका टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका कुंडली बनता है और उस कुंडली का डिटेल एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ये योग जानने से कुछ नहीं होगा। उस पर्टिकुलर योग में वो पर्टिकुलर प्लेनेट कितने डिग्रीज पे है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से ग्रह का महादशा चल रहा है, कौन से प्लेनेट का उसके ऊपर दृष्टि है, कौन सी राशि में वो सिचुएटेड है, और उसके बाद में नवांशा चार्ट को भी एक बार देखना पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को डिटेल में एनालिसिस करके ही हम डिटेल में परफेक्ट बता सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी तौर पर ये जो कंडीशन मैं बताने जा रहा हूँ, ये अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो आप समझ सकते हैं कि विदेश योग आपके बर्थ चार्ट में तो बना हुआ है। कंडीशन नंबर 1, ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं एक ब्लैंक जन्म कुंडली है, बर्थ चार्ट है। यहाँ पे एक हाउस को सर्कल किया हुआ है, ये कुंडली का 12th हाउस है, 12वां भाव। यहाँ पे नंबर 1 से 12 तक कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन कुंडली का 12वां भाव यही होता है और हमें विदेश योग फॉरेन सेटलमेंट योग इसी हाउस से देखना होता है। दोस्तों बेसिकली ये जो हाउस होता है ना, ये एक नेगेटिव हाउस है, क्योंकि इसे बोलते हैं हाउस ऑफ लॉसेस, नुकसान का भाव, खर्चे का भाव, जेल यात्रा, ये सब हम 12th हाउस से देखते हैं। लेकिन विदेश योग फॉरेन सेटलमेंट भी इसी हाउस से देखना होता है। दोस्तों अगर आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो सर्कल किया हुआ है ना, ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में सिचुएटेड है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को हम लग्नेश कहते हैं, असेंडेंट लॉर्ड। असेंडेंट लॉर्ड अगर 12th हाउस में सिचुएटेड है तो ये बहुत ही अच्छा विदेश योग निर्माण होता है। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस होता है हमारा शरीर, हमारा थिंकिंग, हमारा नेचर। तो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है अगर वही विदेश के भाव में जाके बैठ गया है तो हमारा शरीर, हमारा थिंकिंग, हमारा नेचर हमेशा विदेश भाव में जाने का सोचेगा, और अगर वहाँ पे गया तो उसको वहाँ पे अच्छा सक्सेस, अच्छा सेटलमेंट ज़रूर मिलता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में। सेकंड कंडीशन दोस्तों, सेकंड कंडीशन अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो अभी मैंने जो हाईलाइट किया हुआ हाउस, ये कुंडली का 4th हाउस है। तो 4th हाउस का जो लॉर्ड होता है ये अगर जाकर 12th हाउस में सिचुएटेड है, 4th हाउस का लॉर्ड, अभी यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन कुंडली का 4th हाउस ये है। अब यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो हाउस का जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो अगर 12th हाउस में जाके बैठ गया तो ये भी एक बहुत ही अच्छा विदेश योग बनता है। क्यों? क्योंकि 4th हाउस से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, असेट्स देखते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी और असेट्स का लॉर्ड जाके 12th हाउस में मतलब विदेश भाव में बैठा है तो ये भी एक अच्छा विदेश योग निर्माण करता है दोस्तों।
थर्ड कंडीशन, 9th हाउस का लॉर्ड, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो सर्कल किया हुआ है ये 9th हाउस है। तो 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाके बैठ गया तो ये भी एक विदेश योग बनता है, क्योंकि 9th हाउस ऐसा तो भाग्य भाव होता है, लेकिन ये एक फॉरेन ट्रेवल का भी भाव होता है, विदेश यात्रा का भाव। तो अगर उसका भी लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा, ये एक परफेक्ट विदेश योग नहीं बनता है, क्योंकि फॉरेन ट्रेवल्स का भाव है। तो यहाँ पे सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ट्रेवल्स के लिए और इनकम के लिए बहुत अच्छा है। कंडीशन नंबर 4, 12th हाउस में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो हाउस का लॉर्ड उसी हाउस में सिचुएटेड है। इन शॉर्ट 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में ही सिचुएटेड है, तो ये भी एक विदेश योग निर्माण करता है दोस्तों। कंडीशन नंबर 5, 12th हाउस में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो नंबर में, वो राशि में एक एक्सल्टेड प्लैनेट सिचुएटेड है, तो ये भी एक बहुत अच्छा विदेश योग निर्माण करता है। और ये एक लास्ट कंडीशन है, मैं फिर से समझाता हूँ, लास्ट कंडीशन समझना थोड़ा सा मुश्किल है। समझो फॉर एग्जांपल 12th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, हाउस नंबर 12 तो यही है, भले नंबर कुछ भी लिखा है, तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर में जुपिटर गुरु ग्रह एक्सल्टेड माना जाता है, उच्च का माना जाता है। तो अगर यहाँ पे गुरु ग्रह उच्च का होकर बैठा है तो ये एक विदेश योग निर्माण हो गया। और एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, अगर 12th हाउस में फॉर एग्जांपल 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर में शनि ग्रह उच्च का होता है, तो अगर शनि ग्रह 12th हाउस में सिचुएटेड है तो ये एक विदेश योग बहुत अच्छा निर्माण हो गया। और ये जो कंडीशन है इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। समझो कोई भी आपका एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, विदेश योग का निर्माण हो गया, लेकिन अभी जो करंटली आपका महादशा चल रहा है वो एक बहुत ही नेगेटिव प्लेनेट का चल रहा है, तो नेगेटिव प्लेनेट एक्टिवेट है, तो उस दौरान आप कितना भी ट्राई करेंगे आपका विदेश योग निर्माण नहीं होगा। भले कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, लेकिन अभी आपका जो प्लेनेट एक्टिवेट है वो नेगेटिव प्लेनेट है, तो उस दौरान आपका सब एफर्ट्स वेस्ट होगा। तो विदेश योग का कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए और वो पर्टिकुलर प्लेनेट एक्टिवेट भी होना चाहिए। इसके लिए डिटेल कुंडली एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि डिटेल कुंडली एनालिसिस से हम एक्यूरेट तरीके से जान सकते हैं कि प्रॉपर विदेश योग का निर्माण हुआ है कि नहीं। हाँ, ये 5 पॉइंट तो विदेश योग का निर्माण कर ही रहा है, लेकिन साथ में डिटेल कुंडली एनालिसिस अच्छे ज्योतिष से करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप मुझसे डिटेल कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, और दोस्तों प्लीज़ टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट भेजना, जिससे आपका प्रॉपर एनालिसिस हो सके। और लास्ट में प्लेस ऑफ बर्थ, नेम, डेट, टाइम एंड प्लेस। यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर डिटेल बर्थ चार्ट एनालिसिस। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।